welcome to my online classes. Today start in part 21, the first chapter, the glorious past of India. Today topic start economic achievement of सिंधु सरस्वती civilization. कि आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता की यानी कि एक तरह से जो आर्थिक जीवन है, आर्थिक उपलब्धियां हैं, उनको आज अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन यहाँ देखेंगे, देर आर एविडेंस ऑफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। कि यानी कि एक तरह से उस समय के अगर अपने को एक तरह से यानी कि साक्ष्य, यानी कि जो आर्थिक उपलब्धि है, आर्थिक उपलब्धि की अगर अपन साक्ष्यों की बात करें तो जो यानी कि एक तरह से अपने को जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के यानी कि जो वासी थे उनकी उन्नत यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, एनिमल यानी कि पशुपालन, इंडस्ट्रीज उद्योग धंधे एंड इंटरनल ट्रेड इन सिंधु, यानी कि एक तरह से आपके आंतरिक व बाह्य व्यापार के प्रमाण हमने को यहाँ पर मिलते हैं। दे वर आल्सो acquainted with horse from Surkotada and Ranghundai. Remains of her horses have been discovered. यानी कि एक तरह से अपने को यानी कि यहाँ पर घोड़े के सर्वप्रथम यानी कि साक्ष्य है वो कहाँ से, सूरकोटड़ा एंड रणगुंडई, यानी कि सूरकोटड़ा और रणगुंडई से हमको यानी कि एक तरह से घोड़े के यानी कि एक तरह से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अकॉर्डिंग टू एसआर राव आइडल्स ऑफ हॉर्स, यानी कि एक तरह से जो मूर्ति है किसकी, यानी कि घोड़े की मूर्तियां हैव बीन फाउंड फ्रॉम रंगपुर एंड लोथल, कि रंगपुर और लोथल से यानी कि जो आपके एसआर राव है वो क्या कहते हैं, यानी कि एक तरह से यानी कि घोड़े की जो मूर्तियां मिली है वो कहाँ से मिली अपने को, रंगपुर और लोथल से। वैसे अकॉर्डिंग टू वीएस वाकण सर, वो यानी कि एक तरह से वीएस वाकण सर है, वो भी बताते हैं कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अंतर्गत यानी कि जो सरस्वती नदी है उसके तट से भी हमको यानी कि एक तरह से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज हम यानी कि हमारी जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करें अपन यहाँ पर। तो यानी कि सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर की। तो मेजर क्रॉप्स वेयर, यानी कि मुख्य जो फसलें थी उसके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या है, वीट, बैरली, पीस, सेज, सरगम, कॉटन, डेट्स, सीसम, राइस एंड आपके और भी यानी ईटीसी यहाँ पर कि और भी यानी काफी फसलें थी जो करते थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से आपका गेहूं हो गया, जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पे तो कौन कौन से हो गया, आपके गेहूं हो गया, जौ हो गए, वही मोटे अनाजों के अंदर आपका जवार हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, रागी हो गया आपका। उसी के साथ साथ अपन यहाँ बात करें तो आपका यानी कि एक तरह से सांबा हो गया। तो ये सब चीजें यानी कि एक तरह से यहाँ पर होती थी। वुडन फ्लो वाज यूज्ड फॉर टिलिंग, यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो वुडन फ्लो हो गया यानी कि एक तरह से आपके लकड़ी का हल, वो यानी कि एक तरह से आपके वहाँ पर खेती के लिए यानी कि एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था जुताई के लिए। वहीं ए फेवर्ड फील्ड हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम एयरली हड़प्पा कालीबंगा विच इंडिकेटेड टू क्रॉप्स सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि उस समय के अंतर्गत यानी कि अपने को कालीबंगा से आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है। क्या आप बोलेंगे अपन यहाँ पर, यानी कि उस समय के अंदर कालीबंगा से हमको आडी व तिरछी हल रेखाओं से जुता हुआ खेत मिला है जो कि धोरी फसल का संकेत देता है। कॉपर यस वाज यूज ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो फसल कटाई थी, फसल कटाई के लिए यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपके तांबे के हाशिए का प्रयोग किया जाता था। तो ये अपना एग्रीकल्चर हो गया जिसके अंदर यानी कि एक तरह से पशु प्रमुख यानी कि एक तरह से खेतियां करते थे, पशुपालन यहाँ पर करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इंडस्ट्रीज की। Many artifacts made of copper and bronze have been found in excavation, यानी कि एक तरह से अपने को यहाँ पर काफी यानी कि आर्टिफैक्ट यानी कि एक तरह से यहाँ पर अपने को उत्खनन के अंदर यानी कि काफी एक से कॉपर और ब्रोंज की यानी कि काफी चीजें यहाँ पर हमने को प्राप्त हुई है। उसी के साथ हम बात करें यहाँ पर कॉपर इक्विपमेंट, फिशिंग हुक्स, स्वॉर्ड, मिरर, नाइफ, ऐसी और भी यानी काफी चीजें हैं जो अपने को यानी कि एक तरह से यहाँ से प्राप्त होती है, जिसके अंदर आरियां हो गई, मछली पकड़ने का कांटा हो गया, तलवारें हो गई, दर्पण, छेनी, चाकू, भाला, बर्तन आदि यानी काफी चीजें अपने को यहाँ पे मिलती है। दे वर एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ मेकिंग पोटरीज, ज्वेलरीज वाज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, मेटल्स यूज्ड बाय देम आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज ईटीसी। यानी कि एक तरह से अपन बात करें यहाँ पर तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी यानी कि एक तरह से काफी वो धातु के मिट्टी बना के जो बर्तन थे उनको भी यानी कि एक तरह से आपके यहाँ पर पोएट्रीज एंड मेकिंग पोएट्रीज, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के भी यानी कि एक तरह से उनके अंदर ये थे। वही उनके ज्वेलरी के अंदर बात करें अपन मनके के, तो मनके आपके सोने, चांदी, तांबे, पीली, यानी कि एक तरह से आपके उनके यानी कि जो मिट्टी होती थी उन सभी के ये लोग बनते थे। अब बात करते हैं अपन इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो दिस टाइम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर बोथ इन
प्रोस्पेरियस स्टेज यानी कि एक तरह से उस समय यानी कि जो आपका बाह्य एवं जो यानी कि एक तरह से अपन बात करेंगे आंतरिक जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत अवस्था के अंदर था। उसी के साथ साथ प्रोबेबली कॉपर फ्रॉम यानी कि जो अपनी चीज़ें हैं कहाँ कहाँ से आती थी, तो यानी कि एक तरह सबसे पहले बात करें में प्रोबेबली कॉपर फ्रॉम गणेश्वर ऑफ राजस्थान की, यानी कि जो आपका बात करें यहाँ पर कॉपर यानी कि तांबा है वो राजस्थान के गणेश्वर से आता था। गोल्ड फ्रॉम मैसूर यानी कि जो आपका सोना है वो मैसूर से आता था। सिल्वर फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान की जो चांदी है वो ईरान और अफगानिस्तान से आती थी। प्रीशियस स्टोन ऑफ यानी कि आपके काफ़ी कीमती पत्थर या महत्वपूर्ण पत्थर फॉर बीड यानी कि जिससे मन के बनते थे बीड मेकिंग फ्रॉम गुजरात एंड महाराष्ट्र वर इम्पोर्टेड, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसी के साथ साथ दे हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद मेसोपोटामिया एंड इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दिस कॉन्टेस्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोपोटामिया इन विच मेलुहा word has been used for Sindhu people. They had trading relation with Mesopotamia यानी कि हमारे जो संबंध थे यानी कि जो रिलेशन थे ट्रेडिंग रिलेशन विद मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध थे। इसकी जानकारी हमें एन इंस्क्रिप्शन खुदाई के अंदर रिगार्डिंग दिस कंटेस्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोपोटामिया यानी कि मेसोपोटामिया से हमको एक यानी कि क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है। इन विच मेहलवा वर्ड उसके अंदर मेहलवा शब्द यूज किया गया है किसके लिए, फॉर सिंधु पीपल यानी कि सिंधु वासियों के लिए मेहलवा शब्द वहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। देयर वाज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड मेजरमेंट यानी कि एक तरह से अपन बात करें तो व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय एवं मापतोल की एक निश्चित व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने कर रखी थी। तो उसी के साथ साथ यानी कि अपन यहाँ बात करेंगे कि आपका यानी कि टॉपिक था सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत आज अपन ने पढ़ा यहाँ पर इकोनॉमिक अचीवमेंट। तो इकोनॉमिक अचीवमेंट जिसको अपन ने डिवाइड किया यहाँ पर यानी कि थर्ड पार्ट के अंदर एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ा, इंडस्ट्रीज को पढ़ा एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को यहाँ पर अपन ने पढ़ा यानी कि उनकी कृषि का पढ़ा, उद्योग धंधे पढ़े और व्यापार वाणिज्य पढ़े। एंड साथ ही साथ अपन यहाँ पर देखा कि यानी किस तरह से उनके यानी कि जो आंतरिक एवं बाह्य जो व्यापार है वो काफ़ी उन्नत अवस्था में थे और इनके जो यानी कि विदेशों के साथ में भी हमको यानी कि एक तरह से इनके व्यापारिक संबंध थे, जिसकी यानी कि जानकारी अपने को मेसोपोटामिया के अंदर उत्खनन के अंदर एक अभिलेख से प्राप्त होती है कि मेसोपोटामिया से यानी कि इनके व्यापारिक संबंध थे, जिससे यानी कि एक तरह से उसके अंतर्गत जो अभिलेख प्राप्त हुआ है आपके जिसके अंतर्गत सिंधु वासियों के लिए यानी कि मेलुहा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है कि उनको मेलुहा के नाम से वहाँ पर वो बुलाते होंगे। तो इसी के साथ यानी कि आपका पार्ट 21 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यानी कि अपन यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट 22 जिसके अंतर्गत जो कि आपके सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का लास्ट पार्ट होगा। ये सेकंड लास्ट था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का, लास्ट इसका अपन टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का, जिसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा हमारा कौन कौन सा, सोशल रिलीजियल सोशल हो गया आपका और रीजनल हो गया और उसी के साथ साथ आपका पॉलिटिकल यानी कि जो लाइफ होगी उसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक जो आपकी लाइफ थी सिंधु सिविलाइजेशन की वो आज अपन ने यहाँ पर पढ़ी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के साथ